नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताएंगे संकरण के बारे में। संकरण को इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। संकरण को प्रतिपादित करने वाले पॉलिंग और स्लेटर थे। संकरण में क्या होता है दोस्तों, संकरण में ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं और वे ऑर्बिटल भाग लेते हैं जो बाह्य कोश के ऑर्बिटल होते हैं। बाह्य कोश के ही ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं। संकरण कई प्रकार का हो सकता है, जैसे sp संकरण। लेकिन उससे पहले हम आपको संकरण की परिभाषा बता दें। संकरण किसे कहते हैं या संकरण क्या है? जब दो या दो से अधिक समान ऊर्जा वाले या लगभग समान ऊर्जा वाले बाह्य कोश के ऑर्बिटल भाग लेते हैं तो एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी घटना होती है जिसके कारण उन कक्षकों की ऊर्जा समान हो जाती है। इस प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है। संकरण कई प्रकार से हो सकता है, जैसे sp संकरण है, sp2 संकरण है, sp3 संकरण है, sp3d है, sp3d2 है, sp3d3 है आदि। कहने का मतलब है, अगर जैसे sp संकरण है, sp संकरण किसे कहेंगे तो आप जो है, जैसे कोई आपसे पूछ ले sp संकरण किसे कहते हैं या sp2 संकरण किसे कहते हैं या sp3 संकरण किसे कहते हैं या sp3d संकरण किसे कहते हैं या sp3d2 संकरण किसे कहते हैं या sp3d3 संकरण किसे कहते हैं, तो आप जैसे मतलब आपसे कोई पूछे sp संकरण किसे कहते हैं तो आपको सीधे बता देना है, जब बाह्य कोश का एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल भाग लेता है तो sp संकरण कहलाता है। और संकरण में क्या होता है, जितने ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं उतने ही संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्राप्त होते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है। कहने का मतलब है, जैसे कोई एक s ऑर्बिटल भाग ले रहा है, एक p ऑर्बिटल भाग ले रहा है, तो s ऑर्बिटल की ऊर्जा अलग होगी, p ऑर्बिटल की ऊर्जा अलग होगी, लगभग समान होगी। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन पूरा हो जाता है, जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो जो ऑर्बिटल्स बनते हैं तो वो संकरित ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे sp संकरण है तो सभी की ऊर्जा जो है sp संकरित ही होगी, मतलब sp संकरण ही होगी और उनकी ऊर्जा, उन ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होगी। जैसे sp2 संकरण किसे कहेंगे? sp2 संकरण जब बाह्य कोश का एक s ऑर्बिटल और p के दो ऑर्बिटल भाग लेते हैं, जब पार्टिसिपेट करते हैं तो sp2 संकरण कहलाता है। इसी प्रकार से sp2 संकरण में जैसे एक s ऑर्बिटल है, p के दो ऑर्बिटल हैं, तो sp2 संकरण में 3 संकरित ऑर्बिटल्स प्राप्त होंगे। उसी प्रकार से sp3 संकरण किसे कहते हैं, कोई आपसे पूछ ले, तो जब बाह्य कोश का एक s ऑर्बिटल p के 3 ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं तो sp मतलब 4 संकरित ऑर्बिटल्स प्राप्त होते हैं और sp3 संकरण कहलाता है। इसी प्रकार से sp3d, sp3d2, कहने का मतलब है, आप बता सकते हैं आसानी से, जब बाह्य कोश का एक s ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, d का एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है तो sp3d संकरण कहलाता है। और sp3d में मतलब एक s ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, d का एक ऑर्बिटल, तो संकरित ऑर्बिटलों की संख्या 5 हो जाएगी। इसी प्रकार से sp3d2 में जैसे एक का s ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, d का एक है या 2 हैं, तो आप ऊपर के जोड़ लीजिए कितने संकरित ऑर्बिटल्स प्राप्त होंगे। और जो संकरित ऑर्बिटल्स प्राप्त होंगे सभी की ऊर्जा समान होगी। तो दोस्तों, और जो है जैसे sp आता है, d आता है, तो ये ऑर्बिटल्स होता है। जब हम परमाणु के बारे में आपको बताएंगे तो परमाणु जो हैं, परमाणुओं में कोश होते हैं, उपकोश होते हैं, उपकोश में ऑर्बिटल्स होते हैं, वहीं से ये हम ऑर्बिटल जो कक्षक जिनको कहते हैं, वहीं से जो है spdf ऑर्बिटल्स हमें मतलब जानकारी हुई है। तो दोस्तों, हम इसके बारे में बताएंगे। और जो sp संकरण है या sp2 संकरण है, जो sp3 संकरण है, इसमें s करेक्टर और p करेक्टर कोई पूछ सकता है तो कितना कितना होगा, तो हम जो परसेंटेज निकालेंगे 100 में निकालेंगे। जैसे sp संकरण में s करेक्टर कितना होगा, तो 2 ऑर्बिटल संकरित होंगे तो 2 से हम भाग कर देंगे तो 50% s ऑर्बिटल होगा, 50% p ऑर्बिटल हो जाएगा। इसी प्रकार से sp2 संकरण में
एस जैसे sp2 है तो टोटल संकरित ऑर्बिटल्स 3 होंगे, तो 3 से भाग कर देंगे। तो कहने का मतलब जब 3 से भाग करेंगे 3 तिरक्का 9, 3 तिरक्का 9.33 कुछ आएगा, तो कहने का मतलब s ऑर्बिटल 33.33 हो जाएगा। जैसे sp3 संकरण में कोई आपसे पूछे s ऑर्बिटल्स का करेक्टर कितना होगा, तो आप तुरंत भाग कर लीजिए 4 से 100 को, तो 25 चौको 100, तो एस करेक्टर हो जाएगा लक्षण जो भी है वो 25% हो जाएगा। इसी प्रकार से आप टोटल संकरित ऑर्बिटल्स जितनी संख्या हो उससे भाग कर देंगे, तो आपको जो है एस करेक्टर कितना होगा उस संकरण में आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, और इनके उदाहरण आपको हम अगले वीडियो में लाएंगे, और इस टॉपिक में कई पार्ट जो है हम आपको देंगे, जो आप अच्छे से देखिएगा और जो है आप उनको समझिएगा। और जो है ये वीडियो आप लोग पूरी देखें, और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।